बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं 8-10 दिनों से उल्लासनगर 5 सोवराज गार्डन के सामने दशहरा मैदान के मुद्दे को पढ़ रहा हूँ। परसों तक मेरी बात को हल्के में लिए जा रहा था। इस मैदान की सन्नत निकलना एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सन्नत निकालने वाले कभी भी लपेटे में आ जाएंगे, सन्नत देने वाले लपेटे में आ जाएंगे। इस सन्नत को जो खरीदेगा वह भी लपेटे में आ जाएगा। सबसे पहले मुद्दा क्रमांक 1 ये है कि ये जमीन किसी के बाप दादा की नहीं है। 59 साल मेरी उम्र है। मैंने कभी किसी की यहाँ पर ईंट को रखते हुए नहीं देखा है कि ये मेरे कब्जे में है। यहाँ पर रावण जले, शादियाँ हुई, फटाके बेचे गए। R.K. सोनोने जो हमारे आयुक्त साहब थे, उन्होंने पप्पू कालानी जी के साथ मिलकर, सतराम दास जी के साथ मिलकर इस भूमि का पूजन किया है कई बार। हालांकि कुछ बना नहीं है यहाँ पर, वो अलग बात है। 1989 में मेरी शादी इसी मैदान में हुई थी। उसकी जो रसीदें हैं वह म्यूनसिपाल्टी देती है हमको। यज्ञ हुए, हवन हुए, फटाके बिके, मैंने बताया। अब प्रश्न ये है कि इस शहर में कुछ रईस लोग हैं जो कुछ लोगों को अपने पास रखते हैं, जिन्होंने पूरे शहर में टांगे फैला ली है। पूरा शहर उनका है कुछ नहीं उनके पास। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी थोड़े टाइम में कि 2-3 सालों में जो सन्नतें निकली है वह कैंसिल हो रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी सन्नतें रद्द हो गई, तो बहुत सारी अभी भी है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई हजार वाल सन्नत यहाँ से निकाली गई है। अब देने वाले ने जो माप की वो कैसे की, वहाँ उसने क्या देखा यहाँ पर क्या है करके, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16-17 हजार वाल कोई बता रहा है। प्लाट नंबर 900, 901 और 886 ये प्लाट बताए जा रहे हैं कि इसमें शामिल हैं, जो 16-17 हजार वाल सन्नत निकाली गई है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसके साथ क्या कच्ची पाड़े की भी सन्नत निकाल ली गई है, यह भी एक प्रश्न है। परसों रात को हम लोग चालिया साहब के सामने सतराम दास जी का मंडप है जहाँ पर लोग बैठते हैं, वहाँ पर बात निकली इस चीज़ की। किशोर वनवारी, सतराम दास जेसवानी, मनोज लासी उल्लासनगर 2 के, इन लोगों ने बातचीत निकाली। तब पता चला कि यह सन्नत जो है इस तरह से निकली है। अब ये सन्नत का होगा क्या, जहाँ जहाँ पर सन्नत खाली, एक तो ये सन्नत निकल गई यहाँ से, यहाँ पे दूसरा कुछ बन नहीं सकता है, यहाँ पे कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन सन्नत तो बिकेगी न कई करोड़ रुपए की। ये कोई छोटी मोटी रकम की सन्नत नहीं है। कई करोड़ रुपए का घपला है ये। इसमें आगे दूसरों को किया गया है। उनकी ताकत नहीं है सन्नत निकालने की, सन्नत बेचने की। और वो जो पीछे है उसने पैसा लगाया है। पैसा लगाकर इन लोगों को आगे किया जाएगा, और जिसको सन्नत चाहिए पहले इन लोगों ने निकाली है, फिर उसमें से टुकड़े टुकड़े करके सन्नत बेची जाएगी। अब वह जो सन्नत है TDR दूसरी जगह चढ़ाई जाएगी या अल्टरनेट दी जाएगी। जिसके पास सन्नत कम है उसको दे दी जाएगी, सन्नत दे रहे हैं हम। कुल मिलाकर ये धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला है, बहुत बड़ा रैकेट है ये। और अब ये चिंगारी लग चुकी है उल्लासनगर 5 में, क्योंकि पहले भी जो वहाँ पर स्कूल है उसकी भी सन्नत निकालने की कोशिश की गई, शायद सन्नत निकल गई है।
तो वो ज़मीन वहाँ पर वैसी ही रहेगी और आगे जो इस सन्नत को बेच दिया जाएगा। बाद में पता नहीं चल पाएगा कि ये सन्नत कहाँ की है, कैसी थी। अगर किसी को मालूम पड़ा कि इस बिल्डिंग पर यहाँ की सन्नत है तो वहाँ पर यह प्रकरण खुलेगा, फिर से खुलेगा और वह सन्नत चली जाएगी। बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसी सन्नत दी गई जो अब कैंसिल हो गई है, बिल्डिंगें खड़ी हैं, सन्नत नहीं है। बताया गया है जो हमारे सामने टाकीज है, उस टाकीज की भी सन्नत निकालने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ पर भी सरकार की जो संपत्तियाँ, सरकार तो कुछ बना रही नहीं है ना, सरकार ने सब हाथ खड़े कर लिए और वहाँ पर सब छोड़ दिया है। तो इस प्रकरण की अब जो चिंगारी लग चुकी है, शायद यह कोई ज्वाला का रूप ले ले, आग का रूप ले ले और यह सन्नत कैंसिल हो सकती है, क्योंकि वहाँ किसी का ताबा नहीं है। कच्ची पड़े वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनकी भी तो जमीन की सन्नत नहीं चलेगी, फिर वो लोग बेचारे जो उनके झोपड़े हैं भविष्य में उनके क्या होगा। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। और मैं आपको बता दूं कि इस शहर में ऐसे 420 मामले का जमानत हो जाती है, बाहर शहरों में ऐसे प्रकरण की जमानत नहीं होती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, मैंने आपके सामने रखा। यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, उसको इस प्रकरण को लेना चाहिए कि आखिर कौन से प्लाट की सन्नत निकली है। और यहाँ तक बताया गया कि जब ग्रासे साहब थे, उन्होंने इसकी सन्नत उल्लासनगर महानगर पालिका को दे दिए कि ये आपकी ज़मीन है, आप अपने ताबे में ले लो। उसके बाद भी अगर ये सन्नत निकलती है तो इसमें अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे कि आखिर इसकी माप कैसे हुई। और आजू बाजू वालों से पूछा जाता है कि ये ज़मीन खाली है, किसकी है। अधिकारियों को तो जानकारी है ये पूरी ज़मीन खाली है, सरकार की ज़मीन है, उसकी सन्नत कैसे दी गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो प्रकरण है काफ़ी बड़ा है और मैं इसको समय समय पर उठाता रहूँगा। और आज मेरे पास जितनी जानकारी थी वह मैंने आपको दी। और मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूँ कि इस सन्नत में किस में से कोई भी हिस्सा आप न खरीदें, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। ऐसा कहकर मैं